हेलो एवरीवन, हमारे केम आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। आज के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई करो, देन फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। ओके। देखो, हमारे जो रिएक्टेंट है इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है। रिएजेंट दिया हुआ है H2 PD एंड BSO4। ओके। अब अगर आपको देखो, इसका स्पेशल एक नाम भी होता है इस रिएजेंट का, रोजेन रोजेनमुंड रिएजेंट। ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है रिडक्शन, मतलब रिड्यूस करना। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये डबल बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा स्टीरियो। क्योंकि देखो, जब एल्काइन है तो एल्काइन में कार्बन क्या होते हैं? दोनों कार्बन, जो भी कार्बन यहाँ पे क्या होंगे? sp। तो यहाँ पे लीनियर है, मतलब यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एल्किन में कन्वर्ट होगा, sp2 कार्बन होगा, एल्किन बनेंगे। आपको पता है कि एल्किन क्या शो करती है? जीआई शो करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब या तो सिस बन सकता है या फिर ट्रांस बन सकता है। तो इस रिएजेंट कंडीशन में फिक्स है कि स्टीरियो क्या होगी? सिस। मतलब जब भी हम रोजेन मूड यूज रिएजेंट यूज करेंगे, उस कंडीशन में जब एल्काइन का रिडक्शन होगा तो कौन सी एल्किन मिलेगी हमको? सिस एल्किन मिलेगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, सिस एल्किन। सिस एल्किन। ओके। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है? H प्लस वाटर। ओके। तो H प्लस अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। यहाँ पे H प्लस आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? कार्बो कैटाइन जुड़ेगा। अब देखो, ये जो कार्बोकैटायन है, क्या ये फर्दर स्टेबलाइज हो सकता है? कैसे? रिंग एक्सपांशन के थ्रू। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग बन गई? 6 मेंबर के रिंग बन गए हमारे। 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 के बीच का एक डबल बॉन्ड है। ओके। 1 पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इस टाइप से। ठीक है। और देखो, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे चला जाएगा? 2 वाले पे चला जाएगा। अभी कार्बोकेटाइन क्या है? 2 डिग्री। वापिस से क्या करेगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? This। देखो, यहाँ पे ये 3 डिग्री भी है, इसके साथ रेजोनेंस भी कर रहा है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और हमको साथ में क्या दिया हुआ है? वाटर। तो वाटर यहाँ पे अटैक करके क्या दो? अटैच कर देगा OH। तो कुछ देख के समझ में आ रहा है कि इस किस टाइप का कंपाउंड है। अगर देखोगे ना तो एक चीज समझ में आएगी, ये 3 डिग्री एलाइलिक
एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, पीसीसी। वो पता ही है, कल के लेक्चर में बताया था कि कैसे करेंगे। इस वाले कार्बन को नंबरिंग कर लो 1 2 3, OH ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे, और उसको ऑक्सीडाइज कर दो। यहाँ पे क्या आ गया, OH, और इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, NaBH4 Na BH4 N सीरियम क्लोराइड, ये किसको रिड्यूस करेगा, ओनली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को। ये इसने इसको रिड्यूस कर दिया, ये कीटोन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। अगली स्टेप में क्या दिया हुआ है, MnO2। MnO2 क्या करता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक को क्या करेगा, OH को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, वापिस इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ये OH क्या है, एलाइलिक है। अगली स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, CH3 MgBr, ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला कार्बन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। माइनस, और ये CH3, वाटर है, इसे H+ दे देगा। तो क्या बन जाएगा, ये टर्सरी है। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन सा मिला है अपन को। देखो, ये हमको A मिल गया, ठीक है। इसके बाद ये B हो गया, C D E, और ये है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लो, नहीं डाउट, ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिएजेंट दिया है PdCl2 CaCl O2N DMF। DMF क्या है, सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। अब देखो, इस रिएजेंट का भी एक स्पेशल नाम है, और एक प्रोसेस भी होता है जिसको नाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस। अब इसका काम क्या है, इसका काम कुछ भी नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल टर्मिनल एल्किन, अगर टर्मिनल एल्किन गिवन है और वहां पे क्या दिया है, वाकर एजेंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, टर्मिनल एल्किन होना कंपलसरी है, अदरवाइज ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब देखो, ये जो एल्किन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये है NaBH4,
NaBH4 का काम क्या होगा? रिड्यूस करना। कीटोन है तो किसमें रिड्यूस कर देगा इसको? 2 डिग्री एल्कोहल में। अगली स्टेप में H प्लस हीटिंग गिवन है, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है, ये H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यह बन जाएगा OH2 प्लस। अनस्टेबल, जैसे ही आप हीट करोगे क्या निकल जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये हाईली अनस्टेबल है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो आपको पता है कि न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बो केटाइन बनेगा। अब यहाँ पे फर्दर कोई कंडीशन नहीं है, रिएजेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ से H प्लस एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बन जाएगी? एल्किन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे इधर से भी एलिमिनेट हो सकता है, तो कौन सी एल्किन बनेगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड। किसके बेस पे देखोगे आप? या मोर स्टेबल किसके बेस पे देख सकते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। यहाँ पे देखो कितना एल्फा है? 2 एल्फा, 2 एल्फा और 3 एल्फा, कितना हो गया? 7। लेकिन जब यहाँ पे आप बनाओगे तो वहां पर कितना एल्फा बनेगा? 1 एल्फा होगा, तो ये मोर स्टेबल है। अगली स्टेप देखें, चलो। अगली स्टेप यहाँ पे दिया है O3Zn। ओजोनोलाइसिस कौन सा टाइप का? ये रेडिएक्टिव टाइप का, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। लेकिन अगर मान लो जिंक नहीं दिया हो, ठीक है, एक और होता है डाईमिथाइल सल्फाइड, अगर वो भी नहीं गिवन हो, या तो जिंक गिवन हो या फिर डाईमिथाइल सल्फाइड ये गिवन हो, उस कंडीशन में रेडिएक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। अगर दोनों की एब्सेंस है तो उस कंडीशन में क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। उसमें क्या होता है कि कीटोन का तो कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बॉन्ड को ब्रेक करते आपको क्या बनेगा? यहाँ पे कीटोन बन गया। क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड। फर्दर स्टेप में क्या दिया हुआ है? लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है। किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको? सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फिर H प्लस हीटिंग दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप? यहाँ से H वाटर को एलिमिनेट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास? एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्या दिया हुआ है? MCPBA। ये क्या करेगा? यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा इसका, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा। फिर अगली स्टेप में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हीटिंग है, ठीक है, हीटिंग है। H प्लस एंड वाटर। देखो पहले यहाँ पे है ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है, अपना लोन पेयर किसको देगा? ये H प्लस को डोनेट करेगा। अब हाईली अनस्टेबल है, अब क्या होगा? जो वाटर है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। देखो दोनों पोजीशन जो है सेम है, किसी पोजीशन पर अटैक करेगा और इस रिंग को ब्रेक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। अगर हम स्टीरियो की बात करें तो सपोज करो मैंने बोला कि जो रिंग बनी हुई है ये बिलो द प्लेन है, तो जो ओटर आएगा वो कहाँ से अटैक करेगा? अबव द प्लेन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो OH आएगा ये अबव द प्लेन होगा, और यहाँ पे जो OH होगा क्या होगा? बिलो द प्लेन होगा। अगर स्टीरियो पूछे तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है, अगर स्टीरियो ने पूछे तो इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बना है हमारे पास। इसको हम नेमिंग दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया A,
उसके बाद ये बी, सी, रुको हमने गलत करा, ये बी होगा, ये सी, ये डी, एंड ये ई, इसके बाद ये एफ, ये जी, एंड ये एच, ये क्या बन जाएगा आई। किसी को कोई डाउट दोनों क्वेश्चन में? नो डाउट, ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें।